कोई नहीं बता रहा भाई, जानना जरूरी है। कोई बताओ थोड़ा। हाँ लास्ट हो गया। अरे पीछा ओके थैंक यू सर, आप आ जाइए बस हो गया। अरे ये फिल्म का है, तू ये टी शर्ट नहीं पहना है, इस शर्ट का पीछे धागा शुरू हो गया उसका मॉडलिंग। सब लोग आ जाओ ना, बाकी लोग जो लोग फोटो ले लो, कम ना कम। ओके ओके ठीक है। आजा अरे आजा आजा, पूरे सब लोग चाहिए बोल रहे हैं यार। इन लोगों ने काम किया नहीं किया सब चलेगा, किसको पता नहीं चलेगा, रहेगा कि ग्रुप है। देखिए स्टिल फोटो की वीडियो सब हंसते रहना मुस्कुराते रहना, हाँ ऐसा ही खिलखिला के हंसते रहना, खुश है सब। थैंक यू ओके थैंक यू। आप और मैं हाँ। आप भी रहिए, डायरेक्टर भी बोल रहे हैं, थोड़ा सा अंदर रहिए ना सर। थोड़ा हीरो के नजदीक। नहीं क्या क्वेश्चन से बाहर। अच्छा वैसे तो हीरो के नजदीक है बोला आपने। चलो शुरुआत करते हैं, पर यहाँ पर रहेगा वो। एसी है ना? हाँ तो कोई अच्छा है, पंखा नहीं चला। चलिए रोल जी रोल। मैं पूछ रहा हूँ ना। दरवाजे पर कौन तक थांबायला सांग. वो लेकिन कंसंट्रेट किया हो, कौन क्या करे। एक मिनट सेंटर में देखा करो, और जब जो सवाल करेंगे अच्छा जवाब दे देते हैं। चलो शुरू हो जाइए। एक साइलेंट कर लीजिए। साइलेंस मेंटेन डिसिप्लिन भैया। हाँ भेज दिए। अजीब सा लगता है, वीडियो हो रहा है, हम लोग सब सीधा बैठे हैं। पत्थर के मूर्त बन गए। चलो पास में पूछो। इसलिए हंसा ना, बोलना पड़ेगा, नहीं तो हंसेंगे नहीं ना। आपको ऐसे बैठे रहेंगे ऐसा करके डर डर के। कमान नवी हाय तो मिलाएंगे आप जैसे हीरोइन को लेके। सीरियसली मैं देखा ना, आते ही भाग के गए, आपको फेस के साथ आया। अच्छा मैं कब से बैठा हूँ, मैं तो कैमरा नहीं बैठा, मैं कहीं दिखूं अनरियल हो जाएगा। आप लोग शूट कर रहे हैं ना? चलो कैमरा ऑन, लाइट ऑन करो जी। चलो लाइट ऑन कीजिए। यस रोल। मुकुलिका 2 তোলা সবকিছু আমি চাই। ওরকম হিরো क्या बना है? ফিল্ম পাবি কিনা, আমার সাথে কাজ করার যোগ্যতা রাখবে কিনা? शिवा भाई को बुलाना। अंकिता जी स्टार्ट रोल। रोल। साउथ इंडस्ट्री से स्टार्ट किया आपने, अभी ये गाना में डेब्यूट करनी है, एनी पर्टिकुलर रीजन, और कैसा था साउथ का एक्सपीरियंस और ये गाने का जो एक्सपीरियंस है उसको बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये गाना मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया है, और इसकी वजह से ये फर्स्ट म्यूजिक एल्बम होगा मेरा। डेफिनेटली एक्सपीरियंस वो साउथ इज डिफरेंट एंड हियर इज डिफरेंट। लॉट ऑफ similarities are there here and there. Work is same, but the punctuality and the affections and respect to equality to the actors, it's good in South, and here also it's good. I mean, yeah, it was a great experience. So it was a really great beginning to start from my own channel, and thanks to my brother that he pushed me here to work.
क्या सोचा कि आपको ये अलग से कुछ अलग गाना करना है, जैसे कि पहले आपने तेलुगु किया, मराठी किया, फिर हिंदी? Honestly, that मुझे अपॉर्चुनिटी जहाँ मिली वहाँ पे मैंने काम किया, तो मुझे मराठी में अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने मराठी में काम किया, और मुझे तेलुगु में अपॉर्चुनिटी मिली, मैं तेलुगु में काम की, तमिल में तमिल में भी मैंने उड़की फिल्म किया, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली तो वहाँ पे काम किया. सो इट वाज ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी कि मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है. सो बस अभी बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो यहाँ भी काम करना शुरू कर दिया. सर आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और गाना हिट हो चुका है, लोगों को पसंद आ रहा है बहुत जोरों से और बिग पार्ट हो रही है. जी मेरा फर्स्ट एल्बम सॉन्ग था, बहुत मज़ा आया. मैं ज़्यादा मॉडलिंग में हूँ तो अभी फर्स्ट टाइम एक्टिंग में एंट्री किया तो बहुत मज़ा आया मेरे को. लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, लोग इसको पसंद कर रहे हैं. उम्मीद है कि लोग बहुत पसंद करेंगे और आगे हम और भी अच्छा कॉन्सेप्ट लाएंगे उनका ही शुक्रिया. उनके वजह से हम जो भी हैं और जो भी आगे जाएंगे उनकी वजह से होगा, तो सबका धन्यवाद. सुजीत सर आप बताइए आपका कैसा रहा ये? This was my about actually मैं तो फिल्म पर्सनैलिटी हूँ. मैं बहुत सारी फिल्म किया, 35 फिल्म मेरा रिलीज़ हुआ और हर फिल्म में मेरा गाना बहुत पॉपुलर होता है और 2 करोड़ 90 लाख तक मेरा गाने का व्यूअर्स है. सो वन फाइन डे आकाश, यंग स्मार्ट बॉय, उसको बहुत दिनों से जानता हूँ, उससे पहले काम किया. आकाश को मुझे बोला कि मेरे बहन को गिफ्ट करना है तो एक गाना करना है, तो थैंक यू आकाश, ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे. एंड गाना बहुत अच्छा गाया जून में और रंगन ने बहुत अच्छा म्यूजिक किया. बाद में ये दोनों तो बहुत कमाल किया, जिसका रिजल्ट है हम देख रहे हैं, काफ़ी लोगों को पसंद है. एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग अंकिता इज़ वेरी नाइस एक्ट्रेस, नो डाउट अबाउट दैट. एंड को बहुत कम टाइम मिला था, हम लोग बहुत टाइट शेड्यूल में किए थे काम. एंड बेस्ट पार्ट था इस काम में, बहुत अच्छा यूनिट था, स्मार्ट यूनिट था. नवी और अंकिता ने बहुत ज़्यादा कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम करने पड़ा. हम लोग सोचा भी नहीं था इतना अच्छा होगा ये गाना. फाइनली बहुत लोगों ने एक्सेप्ट की. थैंक यू द ऑडियंस, आप लोगों ने गाना सुना और पसंद किया. आगे हम लोग बहुत कुछ करेंगे, ये सेम तीनों प्रॉमिस कर रहा हूँ. बहुत सारी बातें आ रही है, काम हमारे पास आ रहे हैं और भी अच्छा काम करेंगे. Ankita, something about the cast of this project and about the director, how was that? Yeah. So, first of all, I'm very blessed to have a board Dada with me. He's a very senior director and मैंने उनको बोला कि मुझे लिख के भेज दो कि आप क्या क्या scenes plan कर रहे हो and all. तो मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेशनली चार्ट आएगा, यू नो, जैसे सॉन्ग डिज़ाइन होता है ना, तो वैसा तो चार्ट नहीं आया. उन्होंने सिर्फ मुझे 10 बैक टू बैक सीन सीक्वेंस लिख के दिए. तो मैंने भाई को पूछा कि क्या है ये, सीनियर डायरेक्टर है, मतलब ऐसे क्यों लिख के भेज रहे हैं, हमें प्रॉपर सीन के हिसाब से होता है. तो ही सेड लाइक यू डोंट वरी, दीज आर योर सीक्वेंस, जस्ट बिलीव मी. And I believe in him, and he created magic in just 2 days. In end of the day of the shots, I was like, Dada, I cannot move. That many sequences he planned, and not really in a digital way. I think he planned very well, and he execute that plan so well. So I'm very happy to work with that kind of senior person. It's a best debut for me with the director. That's a blessing for me. I'm working with Navi. Navi is an absolutely hardworking, kindest soul and actor. He helped me a lot. He lifted me in this song at least more than 25 times or 30 times. So he had a patience, you know, till the end. He did not say that, no, I'm tired and all. So I'm so thankful to Navi. And I'm so happy that whenever I ask people what did you like about our song, they say like chemistry is so good and we like also hero and all. So it was a really fun and really fun, and I said like it was like a family experience, you know, and I love to work with Navi once more again. Thank you. Yeah. नवी आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने का क्रेडिट आप किनको देना चाहेंगे? सर क्रेडिट ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर आदमी का नहीं होता है. पूरी टीम की जब मेहनत होती है तो क्रेडिट ऑब्वियसली पूरी टीम को, जो बिहाइंड द कैमरा थे, हमारे सुजीत सर,
हमारे प्रोड्यूसर सर, असिस्टेंट डायरेक्टर एक देवाशीष करके था, बहुत मेहनत करते हैं कैमरे के पीछे। लोनावला की धूप में हमने इतना शूट किया, हमें किसी भी मतलब तरह की कोई कमी नहीं की इन लोगों ने, जो भी है इनका बहुत बहुत शुक्रिया, तभी जाके ये अपना गाना बन हम पाया। लोग जब काम शूटिंग कर रहे थे तो अबाउट 42 डिग्री से Yes. मीन्स अनबिलीवेबल हीट, बट हम लोग हंसी मजाक करके एक फैमिली जैसे होते हैं ना, एवरीबॉडी वाज नाइस टू अस। हम लोग ज़्यादा टाइम मजा किया, हंसी मजाक किया, कभी कभी थोड़ा बहुत शूटिंग किया। इट वाज लाइक दैट। और जाके हुआ ऐसा, पूरे शूटिंग में कभी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं ऐसा। It's just because of you, Dada. You Yes, were yes. the No, you no, were ऐसा the one नहीं who था। made everything easy. Seriously. I was like, मेरे भाई को मैं बोल रही थी प्रोड्यूसर है, मैं जानती हूँ, बट मेरी एनर्जी डन हो चुकी है, I cannot shoot anymore. And I was looking at Dada's face. Oh, that one shot is left. Oh God, I said ठीक है चलो। ये on the hill, एक बार बहुत धूप, कड़ी धूप थी, पहाड़ के ऊपर हम लोग शूटिंग कर रहे थे, करके इतना गर्मी थी कि वहाँ से भाग के चले आए शेल्टर पे, बेस पे आ गए, ऑलमोस्ट शूटिंग कंप्लीट हो गया। फिर मुझे याद आया, अरे वो तो शॉट लिया ही नहीं। वापस हम पहाड़ के ऊपर गए, इसको अकेले पहाड़ के टॉप पे खड़े किए, हम लोग नीचे जाके शूट किया। अंकिता जी आप बताइए कि आप ऐसा कोई तो स्पेशल मोमेंट जो इट वाज फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल। आप ऐसा कुछ मोमेंट बताइए जो आपके लिए यादगार था इस म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के दौरान। सबसे यादगार होगा लोनावला में हमने आई थिंक कौन सा सीन बोल सकती हूँ मैं इन दिस पार्ट, in this part? Okay, in this part, best part is shooting with this boat. नहीं And with नहीं, entertainment. एक पार्टिकुलर सिचुएशन बोलो ना जिसमें आपको अच्छा लगा। Mm, ऐसा कुछ नहीं है। no, when rain came. so many. जब हमारा सीन था, I think डाइनिंग का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड डाइनिंग सीन बिकॉज मैं बहुत ही डेड टायर्ड थी, बट because of lot of good things were there and good team were there, so my energy automatically got boosted up and I said no, I have to complete it. That was the best part. It is all being promoted also well, तो जो PR part है, public relation Yeah. part है, it's also good. I mean, what do you say about your public relation people who are doing this promotion? जो promote कर रहे हैं इस projects को, अच्छे से promote कर रहे हैं। Yeah, so I am really grateful for Diptesh. He's been so kind. Diptesh Thakur, Bollywood PR agency. He is promoting our entire song. So I'm really thankful to Diptesh that without me saying anything, he has relentlessly promoted our song well. So thank you to Bollywood PR. Talking about music part and the singers, I mean, what about the music part? कैसा लगा आपको? It's very soothing, I mean. It's very soothing. Actually, my brother heard the song in the studio, and when he shared the song with me, he said, "No, you had to do this song." And when I heard the song, it was so melodious, heart-touching song. And I said, it's a male voice, we'll convert into female. I am really grateful to Dada who brought June Banerjee on this on our project. उसमें उन्होंने ही 4 चांद लगा दिए अपनी आवाज़ से इस गाने को। तो रंगोन को भी क्रेडिट जाता है, इस गाने की लिरिक्स, इस गाने का म्यूजिक रंगोन ने क्रिएट किया है, तो उनको क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने इतना ब्यूटीफुल मेलोडी का गाना तैयार किया है। एक सेकंड आपसे बात कीजिए। इस गाने की स्टोरी लाइन थोड़ा कट कर। तो इस स्टोरी लाइन के बारे में कुछ नहीं बोलने वाली, दादा बोलेंगे। दादा आप हाँ, स्टोरी लाइन के बारे में। तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा पूरा कहानी सुनने के लिए। अब हमारे टीम का जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, उसका नाम है देव, उसने ये गाना सिलेक्ट करके सुनाया था मुझे। फिर गाना मेल वर्जन था, फीमेल वर्जन नहीं था। फिर आकाश के साथ डिस्कस करके बोला, हमने डिस्कस किया और बोला कि फीमेल वर्जन। पहले एक गाना मेल वर्जन का जो होता था उसका शूटिंग पैटर्न कुछ अलग था, सोचा था हमने। पहले मैं सोचा था कि आकाश के साथ करेंगे। जब मुझे बोला आकाश भाई एक गाना करना चाहता है आपके साथ और गाना भेजा, मैं बोला ये आकाश के लिए प्लानिंग किया। फिर आकाश भाई मिले मुझे, बोलता दादा हम सॉरी मैं नहीं करूँ, ये मेरी बहन को गिफ्ट करना चाहता हूँ मैं। तो मैंने बोला अरे मेल सॉन्ग को कैसे कर सकते। देन वन नाइट थिंकिंग तक फिर हमने सोचा कि इसको फीमेल को कैसे किया जा सकता है। तो टोटल अलग हो गया। फिर हमने डिसाइड किया, जून इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा 2-3 फिल्म में वो गाना गाया जो सुपर डुपर हिटर है, 2 करोड़ 3 करोड़ का व्यूअर्स है उस गाने का। तो उसको रिक्वेस्ट किया, उसने गाना गाया। देन मैंने सोचना शुरू किया इसको कैसे बनाएं।
ताकि इसके एक गाने में एक ही चीज़ था, एक भाई एक बैंड को गिफ्ट कर रहे हैं और मेरी तरफ से ये था कि बैंड को मैं ऐसा दिखाऊं कि उसका जितना एक्टिंग पार्ट है वो सब दिखे, इसलिए मैंने सैड पार्ट, रोमांटिक पार्ट सब कुछ किया और साथ में नवी को भी सब कुछ करना पड़ा और वो गाना इतना अच्छा था तो मजबूर किया हमको एक नया कहानी बनाने के लिए। इट्स दैट मच ओनली। अगर बोलने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे नहीं, बट दिस इज टोटली क्रेडिट गोज टू आकाश एंड अपना प्रोडक्शन मैनेजर जो भी है देवदा दादा हमारे अपना और एक दादा है, उन दोनों ने शुरू किया था, फिर जिम्मेदारी मुझे की थी एंड मैंने इनको भी देखा उनको भी देखा, देन आई डिसाइड कि द स्टोरी शुड गोज दिस वे एंड आज तक जितने लोगों ने मेरा गाना देखा उन लोगों ने ये भी गाना देखा, उन लोगों ने वही बोला कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया, बहुत अच्छा बनाया, उन दोनों का काम भी पसंद आया, गाना भी। अंकिता जी आप बताएं, जैसे कि पहले आपने तेलुगु फिल्म किया, मराठी किया और हिंदी म्यूजिक वीडियो जो आप सबसे बड़ी शुभकामना है कि आपने 1 मिलियन क्रॉस कर दी, तो आगे क्या आपकी कुछ बॉलीवुड फिल्मों में आने की कोई? यस, मैं आपको सॉन्ग का नाम रिवील नहीं करूँगी, बट मेरा नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है एंड ऑफ द जून विद अनदर प्रोडक्शन हाउस, सो आई विल सी यू ऑल ऑफ यू ऑन 25th to 27th between that. So and there are plenty of songs we are planning in this year. Lot of things gonna come on the floor. Just wait and watch. Now चल चले आसमान पे will stay there, okay? नवी आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये आपकी म्यूजिक वीडियो है और इसके बाद फिर आपकी आगे कुछ और प्लानिंग जो फिल्म अच्छा हाँ सर, अभी जस्ट हमने म्यूजिक एल्बम किया तो इधर से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, एक सीरियल में शायद करूँगा अतरंगी का, उसका नाम भी मैं रिवील नहीं करूँगा, 1-2 महीने के बाद स्टार्ट होगा, तो उसमें ऑलरेडी मेरा हो चुका है, तो आप सबकी दुआ रही तो ज़रूर वो हो जाएगा मेरा। अगर आप लोग कमेंट्स पढ़ेंगे, एक गाने का जो कमेंट्स है दोनों का बहुत तारीफ है, हीरो का भी उतना तारीफ है, इनका भी उतना तारीफ है, तो 100% श्योर बहुत जल्दी इन लोगों को बहुत बड़े काम मिलेगा एंड आई एम श्योर। एक्चुअली मैंने इससे पहले जितना भी फिल्म किया डायरेक्टर के हिसाब से बहुत सारे नए लोगों को लिया, आज सब लोग स्टार हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं जिनके साथ भी काम करूँ, मैं जहाँ पे हूँ वहीं जाऊँगा, लेकिन वो लोग स्टार बन जाएंगे। Thank you so मैं much, sir. बहुत खुश होता हूँ कि साथ में जिससे काम करते लोग स्टार बन जाते हैं, Thank you. आगे जाके बहुत काम करते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच सिंसियर और बहुत जल्दी समझ जाते हैं क्या क्या करना है इन बिटवीन शॉर्ट्स एंड होना चाहिए, बहुत काम मिलना चाहिए। सतीश सर, इस म्यूजिक वीडियो के बाद क्या आप सेफ जोन को अपनी फिल्म में क्या कभी दोहराना चाहेंगे? हाँ, प्लानिंग वही चल रहा है, इन लोगों को मालूम है। एक्चुअली म्यूजिक वीडियो देखने के बाद एक्चुअली मैं ज़्यादातर और कुछ बोलना है यहाँ पे बोलना नहीं चाहता हूँ। म्यूजिक वीडियो देखने के बाद उसी दिन जिस दिन हम लोग इसको प्रीमियर किया था, उसी दिन कुछ लोग मुझे मिले थे एंड जैसे होता है एक बहुत सारे लोग होता है मिलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, उस टाइम कुछ लोग बोले थे, लेकिन बाद में भी फ़ोन करके कंटिन्यू किया, तो हो सकता है बहुत जल्दी हम लोग इन दोनों को देखेंगे, जहाँ पे हो सकता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ, जो काम कर सकता हूँ, ये चांसेस बहुत अच्छा चांसेस है, क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या होता है, एक जो प्रोडक्ट होता है ना हिट होता है, तो वो वही टीम को लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आज पहले तो प्रीमियर हुआ था, उसमें उस दिन एक भी लाइक्स नहीं था, एक भी फॉलोअर्स नहीं था, कुछ नहीं था, उस 0 लेवल में खाली कुछ लोगों ने देखा तो मेरे साथ संपर्क किया और इन लोगों को लेके काम करने बोला, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कुछ क्या करें ना करें, तो आज तो ये हिट हो गया, काफ़ी लोगों ने देख के पसंद किया, तो होना चाहिए कुछ। जहाँ तक रिकॉर्डिंग की बात आती है, गाने की रिकॉर्डिंग की जब प्लानिंग चल रही थी तो कुछ ट्यूनिंग के लिए ऐसा कुछ हुआ था क्या कि डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर जो आपके थे उनके साथ कुछ ऐसा मोमेंट जो रिदम को लेकर कुछ आपस में बातचीत जो मैं तो नहीं थी रिकॉर्डिंग समय, दादा बताएंगे कि उनका कैसा था। मतलब जहाँ तक मैंने इसे सुना है कि दादा ने काफी सारे अपने इन्वॉल्व और अपने ट्यून सेट किए हैं गाने के रिकॉर्डिंग के समय। ये इससे पहले भी बोलना पड़ेगा,
मेरा जितना फिल्म है वो 62-63 ऑलरेडी सॉन्ग्स है जो जीत गांगुली मेरा म्यूजिक डायरेक्टर है, उनके साथ सुपर हिट गाने दिए हमने। और मैंने बंगाली फिल्म के जितने गाने किए सब गाना हिंदी में बाद में बने। एंड आशिकी जो फिल्म है, आशिकी के जो मेन सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग है, वो भी मेरे फिल्म में है। तो गाना रिकॉर्डिंग जो होता है, जैसे रंगन ने जो गाना किया था उसका भी वही था कि दादा आप नहीं आएंगे तो गाना रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर वैसे जुड़ना चाहता है, सिंगर जुड़ना चाहता है कि हम अगर गाना बनाते हैं तो गाना लोगों को पसंद आता है। तो उसी हिसाब से गाने के रिकॉर्डिंग में था। और मैंने उससे पहले विजुअल फाइनल कर लिया था कि क्या करेंगे, तो उसको बताया, समझा जा रहा था। तो गाने के टाइम जब गाना गा रही थी जून, तो उसको मैंने हर सिचुएशन बोला कि ये ऐसा गाओगे, इसका ये इमोशन है, ऐसा है। तो उस हिसाब से पूरा रिकॉर्डिंग। अंकिता जी, आप अपने कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले क्या हमको आप शेयर करना चाहेंगे? सो अभी मेरा नेक्स्ट सॉन्ग आएगा ये जून एंड मंथ के, अभी मेरा नेक्स्ट सॉन्ग आएगा आई थिंक जून एंडिंग में और जुलाई फर्स्ट वीक में, तो वो रिलीज होगा, उसके लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। और सितंबर और दिसंबर में भी और गाने हम प्लान कर रहे हैं रिलीज़ करने के लिए। और फिल्म भी तेलुगु में और एक आने वाली है जिसका नाम इंद्रानी है, जिसके लाइक कबीर दुल्हन सिंह एंड एक्टर अजय एंड लॉट ऑफ सीनियर एक्टर्स आर देयर, so that film is also coming. That film is a super power film, so I'm very excited for that film. You know, hopefully they're planning to do pan India release, so guys please wait for that film. Yeah. Lastly, you can appeal the viewers to watch your music video Yeah. on the platform you're. Yeah. So Nabi will start or I'll start. थैंक यू सो मच गाइज। हमने अभी 100 के व्यूज़ क्रॉस किया है हमारे गाने के व्यूज़, सॉरी आई रिपीट अगेन, ओके। थैंक यू सो मच गाइज हमारा गाना देखने के लिए। आपके प्यार की वजह से हमने 100 के क्रॉस किया है। आप प्लीज़ दोबारा गाना देखिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये गाना और हिट हो जाए और आप अपने परिवार, अपने फैमिली के साथ देख सकते गाना। एंड आपका प्यार प्लीज़ हम पर ऐसे ही बना रहे, हम और गाने आगे बनाएंगे और आपको ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस एंड बहुत शुक्रिया। Thank you to all the media who all are here. Really Thank you very grateful for everything. Thank you. एक अपन प्रोड्यूसर से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, प्रोड्यूसर है इन लोगों ने कुछ पूछा ही नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोल रहे थे। क्या हो गया। अभी मैं बोलूँगा कोई नहीं बोलेगा। चलिए आप Using the studio and something not. आप लोग रेडी होगा तो बोलना। रेडी। आप अकेला नहीं, सब लोग रेडी हो रहे सब हैं। ready चलो है। सब लोग रेडी है, Yes. सब लोग रेडी है। अच्छा, ये सबसे पहली बात ये है कि ये आकाश बाबू है। अभी जो आप लोग ने गाना देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी 100 के मैडम ने बोली है, इसके पीछे एक ही यंग लड़के का काम है। इसने पागल की तरह मेहनत की, हमने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने जो किया वो 0 है, इन्होंने 100% किया। इनका जो जोश था, ये गाना जो पिक्चराइजेशन से लेके आप जो जितना एडिटिंग एवरीथिंग, इन्होंने इतना मेहनत की, एकदम डेडिकेशन। थैंक यू एंड सैल्यूट टू दिस बॉय। ये जो पूरा जो हुआ ना, इसमें आकाश का ही हाथ है। एक भाई एक बहन के लिए ये बहुत बड़ी बात है आज की दुनिया में। ऐसा ये सुनने के बाद जून से लेके जितने लोगों ने सुना, बोलता है मेरा ऐसा क्यों नहीं भाई हो, मेरा भी ऐसा भाई होना चाहिए। इसको भी बुलाया था, तुम मेरा भाई बन जाओ, क्योंकि इतने बड़ी चीज़, इतना अच्छा चीज़ एक भाई ने एक बहन को गिफ्ट किया और बहुत मेहनत की। इसके सिवा ये बनना इम्पॉसिबल था। आप बताइए आज के डेट तक। आकाश जी, आप बताइए कि रक्षाबंधन से पहले ही आपने अपनी सिस्टर को इतने बड़े गिफ्ट दिए। हाँ, ये मतलब बचपन से ऐसे सोचता आ रहा हूँ कि लेने से ज़्यादा देने में खुशी है, तो मैं सोचा कि एक बहन के लिए गिफ्ट दे दूँ ये सॉन्ग। थैंक्स टू दादा एंड देव भाई, इन्होंने मेरे लिए गाना चूज़ किया था, बट मैंने ये सोचा कि ये गाना मेरी सिस्टर करेगी, तो थैंक यू दादा एंड थैंक यू देव भाई। इनिशियली एक्चुअली मैं बताता हूँ, इनिशियली ये जो मुझे जो गाना था इनिशियली जो शुरू किया था इसके लिए, इसके बाद जो बोला मेरी बहन के लिए, तो
कुछ दिन तक हमने तो ना ही बोल दिया था, ये गाने को कैसे हम बैंक के लिए करेंगे। फिर मेरे लिए मैंने अपने चैलेंज लिया, फिर मैडम से मिले, मैडम से डिस्कस हुआ, देन इट स्टार्ट। ये अगर फोर्स नहीं करता ये गाना यहाँ तक नहीं पहुँचता और इतना मेहनत नहीं करता। एंड शी डिजर्व बेटर देन मी। Oh no, so sweet, so sweet. आप क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के बारे में कि रक्षाबंधन से पहले इन्होंने आपको इतना बड़ा गिफ्ट किया है, इसके बाद रक्षाबंधन भी आने वाली है 2 महीने के बाद। या मैं सबसे दुनिया की लकीएस्ट ब्लेस्ड सिस्टर हूँ कि मुझे ऐसा भाई मिला। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इतना कोई सेल्फलेसली, रिलेंटलेसली एंड डेडिकेटली काम कर सकता है, यू नो, एंड ही इज द बेस्ट प्रोड्यूसर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू फिल्म विद हिम बाय द वे। But I'm really thankful to him. Thank you so much for this. Such an outstanding gift for lifetime. इसके अलावा आकाश जी और भी आगे कुछ प्रोजेक्ट जो आप अपने बहन के साथ करना चाहेंगे? हाँ जरूर करना चाहूँगा, प्लानिंग बहुत है, आप वेट करिए और देखते रहिए। बहुत सारे प्लानिंग बट इसके बाद इनको लेके मैं करना चाहता हूँ, इनको गिफ्ट देना चाहता हूँ। इन्होंने जो किया है इनके लिए, बट ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट। थैंक यू। क्योंकि अभी एक अगर कंपनी बन जाता है और कंपनी बन के कुछ देता है ना, उसको 2-3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ देना पड़ता है, नहीं तो एक फिल्म में खत्म नहीं होता है। सो हैज टू डू लॉट ऑफ थिंग एक के बाद एक। तो सेकंड प्रोजेक्ट मैं इनको बोला और कहानी बना रहा हूँ, इनके लिए बना के दूंगा मैं। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो थोड़ा सा चलिए आइए विजुअल शेयर करेंगे ना, ग्रुप क्या? एक ग्रुप करेंगे। सब जूते पहन के लंबा हो गया है, हमको छोटा बना दिया। लेफ्ट से देखना शुरू करते हैं, पहले लेफ्ट से ज्वाइन करेंगे। साथ में आ जाओ। थोड़ा आप अंदर आइए। साथ में। रियाज यहाँ पे सेंटर यहाँ पे। इधर लेना है, आइए। उसके लिए खाली निकाल लेके आ जाओ। आइए यहाँ पे देखिए तुम।